बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10.27 पार्ट बी। पार्ट 1 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसका। तो स्टेटमेंट हमें उसकी गिवन है जी। स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा जा रहा है, कहते हैं The following results were obtained for a bivariate frequency distribution after making the transformation। ठीक है जी। कहते हैं हमें कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ऑब्टेन हुए जब हमने उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन मींस दैट कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल गिवन था, उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन किया, चेंज ऑफ स्केल किया, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास कुछ दो वेरिएबल्स आ गए और देन हमारे पास डाटा जो है वो गिवन आ गया। तो क्या कह रहा है हमें, क्या हमने फाइंड करना है, कहते हैं कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी। कह रहे हैं आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है पार्ट 1 में कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट करने। एंड देन पार्ट बी जो है इसका एंड ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और कहते हैं आपने लाइंस ऑफ रिग्रेशन जो है ना वो दोनों निकालनी है, इनके y1x भी निकालनी है और x1y भी निकालनी है। तो पहला पार्ट जो है इसका, अब देखें इस जितने प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं जहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना होता था, वहाँ हमें दो कॉलम्स गिवन होते थे, एक x का दूसरा y का। ठीक है जी। तो वहाँ से हम निकाल लेते, लेकिन अब देखें अब हमें कॉलम्स गिवन नहीं है, कॉलम्स की बजाय सम्स गिवन है जी। ठीक है, जो डाटा है उसके सम्स हमें गिवन है। जब हमें सम्स गिवन हो, जैसे कि ये हमें गिवन है, ठीक है, ये मैं सारे के सारे सम गिवन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास मेथड चेंज होता है। वैसे हमारे पास दूसरा मेथड जो है वो चेंज, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमें कॉलम्स उसने सारा का सारा डाटा सम्स दिए गए हैं, कॉलम खुद क्रिएट किए हैं, सम्स खुद निकालने हैं और हमें सिर्फ कह रहा है आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। लेकिन अगर हम डाटा को देखें, ठीक है जी, तो डाटा हमारे पास किस तरह का आ रहा है, डाटा हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1250 और 500। अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हमें दिया जा रहा है। उसके बाद सारे के सारे सम्स गिवन है, समेशन एफ यू, समेशन एफ यू स्क्वायर, समेशन एफ वी, समेशन एफ वी स्क्वायर, देन समेशन एफ यू वी। अब देखें जब हमारे पास सम्स ऐसे आ जाएं फिर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंपल फार्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज करते रहे हैं, वो कौन सा था, वो हमारे पास फार्मूला था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिंपल फार्मूला। तो हमारे पास ये था, ये वाला, ठीक है जी। क्या था, r इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इनटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और होल के ऊपर जो है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। तो अब देखें इसी फार्मूले से जो है मैं एक नया फार्मूला जो है वो क्रिएट करता हूँ जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा। अच्छा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता होगा कि हम इधर ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखें जी सम्स हमें समेशन एफ यू में या समेशन एफ वी में इसके या इसके स्क्वायर्स में गिवन है। ठीक है, तो हम लिहाजा ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे यूं, जो हमारे पास गिवन फार्मूला ये वाला, इस फार्मूले में x जो है उसको रिप्लेस करेंगे एफ यू से और y जो है इसको एफ वी से। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ पे इस फार्मूले में जो है वो x है वहाँ पे एफ यू और जहाँ पे y है वहाँ पे एफ वी आ जाएगा। ठीक है, तब देखें n आ गया वैसे ही, समेशन आ गया वैसे ही। अब देखें एफ एक्स यानी कि यूं है था ना, एफ यू देन एफ वी, तो मैं दोनों का एफ इकट्ठा लिख लिया, उसके बाद लिख दिया यू वी। वो कैसे, देखें जी ऐसे है था ना, एफ यू वी, ठीक है, सॉरी एफ यू एंड देन एफ वी। तो मैंने एफ जो है वो इकट्ठा लिख लिया ऐसे और लिख दिया यू वी और एन शुरू में आ गया वैसे और ये समीशन आ गया एज इट इज। ठीक है, तो इतना आ गया। उसके बाद समीशन एक्स है तो समीशन आ जाएगा वैसे ही, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, समीशन एफ यू से, एफ यू आ गया, वाई को एफ वी से वो आ गया, देन सिमिलरली डिनोमिनेटर हमने यही ऐसे कर दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है क्रिएट हो गया। अब इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कंप्यूट करेंगे वो हम इस फार्मूला के थ्रू करेंगे। ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि फार्मूला जो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखें जी, r इज इक्वल टू एन समेशन एफ यू वी माइनस समेशन एफ यू समेशन एफ वी, सब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। n हमें क्या गिवन है, तो n हमें गिवन है जी 66। ठीक है, हमने वो पुट कर देना है। समेशन एफ यू वी, समेशन एफ यू वी हमें गिवन है 91।
हमने वो पुट कर देना है। समेशन एफ यू, तो समेशन एफ यू हमें ये गिवन है। सिमिलरली समेशन एफ वी हमें ये गिवन है। यानी कि हमने सारे के सारे वैल्यूज जो है ना वो इधर पुट की, ठीक है। और देन जो है हमने पहले न्यूमरेटर को सॉल्व किया, देन हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, तो हमारे पास जो है वो आर का ये आंसर आ गया। करना अपने यूँ होता है, देखिए छोटी सी माइनर सी मिस्टेक ये होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स की अक्सर, कि पूरे के पूरे को लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप पूरे को पूरे कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व करेंगे तो आंसर उससे गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो डिमांड्स रूल फॉलो करता है, तो पहले डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो वैसे आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपने पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, जो आंसर उसको ऊपर लिख लेना है। सिमिलरली डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, जो आंसर उसको नीचे लिख लेना है। फिर न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है और आपके पास इसका आंसर देगा। तो ये था इसका पार्ट 1। अब पार्ट बी जो है, ठीक है जी, वो हमें इसके बाद गिवन है। कहता है आपने इक्वेशंस निकालनी है जी, रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है जी, दोनों निकालनी है जी। कहता है एक्स वाई ऑन एक्स भी निकालनी है और एक्स ऑन वाई भी आपने कंप्यूट करनी है, यानी कि दोनों की कंप्यूट आपने करनी है जी, ठीक है। तो देखिए जी, इसमें मेथड हमारे पास क्या होगा, तो देखिए हमारे पास रिग्रेशन एक लाइन, ये रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं, ऑफ वाई ऑन एक्स होगी, वो हमारे पास होगी वाई माइनस वाई पर। अब देखें यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन और भी होगा कि जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हम जो है रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते रहे हैं, ये वाली, यानी कि वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है जी। अब देखें इधर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा, लेकिन आप इधर ये यूज़ इसलिए नहीं हम कर रहे क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमने करना यूँ है, हम ये वाली यूज़ करेंगे। मैं बता देता हूँ कि इसको याद आपने कैसे करना है। ट्रिक केस का, तो ट्रिक इसका ये देखें, वाई ऑन एक्स है, वाई पहले आ रहा है एक्स बाद में, तो वाई माइनस वाई बार, उसके बाद बी एक्स माइनस एक्स बार। अब ये बी कौन सा है, तो बी है, लाइन कौन सी है, वाई ऑन एक्स, तो बी होगा वाई ऑन एक्स वाला। सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई देखें तो एक्स पहले आ रहा है, एक्स माइनस एक्स बार पहले आ जाएगा, बी वाई एक्स ऑन वाई और वाई माइनस वाई बार। अब देखें ये वाई है, ये एक्स वाई बार, या ये एक्स बार, या ये एक्स बार, ये एक्स बार है क्या, ये हमारे पास सिंपल मीन है। एक्स बार हो, देखें जी, अगर हो ऐसे हमारे पास एक्स बार, तो होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। लेकिन अगर हमारे पास हो वाई बार, तो हमारे पास होगा समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। जस्ट वेरिएबल का डिफरेंस आ रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, होते दोनों मीन ही हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ रहा है। अब देखें, अब हमें इस फार्मूला में जो है क्या क्या, इस इक्वेशन में जो हमें क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो हम पहले करेंगे वाई बार और एक्स बार, ठीक है, मैंने बताया भी हुआ है। वो रिक्वायर्ड एक्स बार वाई बार, यानी कि एक्स बार भी चाहिए जो कि इधर पुट होना है, इधर पुट होना है, इधर पुट होना है, इधर पुट होना है। देन बी वाई ऑन एक्स जो कि इधर पुट होना है, एंड बी एक्स ऑन वाई फॉर अबाउट इक्वेशन। जो इक्वेशंस हैं हमें इनके लिए ये चाहिए जी, एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स बार के, हमें एक्स बार पहले निकालना है जो कि इधर पुट करेंगे, देन वाई बार इधर पुट करेंगे, फिर बी भी हमें चाहिए, ठीक है। तो करेंगे हम यूँ, देखें इधर एक्स बार का जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। मीन के आपने 3 फार्मूला पढ़े थे, उन तीनों फार्मूला में ये भी फार्मूला था, थर्ड फार्मूला जिसका नेम होता है मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारे पास फार्मूला क्यों होता है और इसको हम इधर क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरा क्यों नहीं यूज़ कर रहे। देखिए हमें जो सम्स गिवन है ना वो एफ यू में, ये एफ वी में गिवन है, इसलिए हम जो है इधर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या होता है, एज्यूम मीन, समेशन एफ यू और समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। लेकिन एक बात और बताता चलूँ, अब देखें इस क्वेश्चन में जो है वो हमें समेशन एफ नहीं गिवन, बल्कि हमें एन गिवन है, ठीक है। एन दे रहा है 66। तो देखें एन और समीशन एफ दोनों सेम ही है जी, ठीक है। 66 यानी कि दोनों एक ही बात है, दोनों इधर लिख लें, एन लिख लें, समीशन एफ लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। हमारे पास वही होता है, लेकिन नोटेशन का फ़र्क है कि अन ग्रुप में हम एन लिखते होते हैं, लेकिन ग्रुप में जो है हम समीशन एफ लिखते होते हैं, ठीक है। क्योंकि अन ग्रुप में जो है हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, लेकिन ग्रुप में जो है हमें फ्रीक्वेंसी का सम गिवन होता है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी होती है उसका सम हमें निकालना होता है। तब देखें ए प्लस समीशन एफ यू और समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ये तो हो जाएगा एक्स बार के लिए, हमें निकालना है वाई बार भी, तो वाई बार होगा वाई बार इज इक्वल टू बी प्लस मिशन एफ वी आवर्स मिशन एफ मल्टीप्लाई बाय के। अब देखें इधर ए क्या है, एज्यूम मीन, सिमिलरली बी क्या है, बी भी एज्यूम मीन है, ठीक है। इधर मैंने ए क्यों नहीं लिखा, देखिए आप इधर ए भी लिख सकते हैं, अगर आप इधर ए लिखेंगे फिर ये ए है, इसको ए डैश कहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बी कह दिया, इसको ए कह दिया, बी कह दिया, बात एक ही है। इधर समेशन एफ यू है, हमारे पास यू क्या होता है, तो यू आपने पढ़ा था
u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि जो x उस डाटा का मिड पॉइंट है उसमें से माइनस करना है एज्यूम मीन, और डिवाइड कर देना है आपने हाइट पे, क्लास हाइट पे, h पे, यानी कि ठीक है जी। ये हमारे पास था। और दूसरे हमारे पास होता है v, क्या होता है v हमारे पास होता है, ये है x माइनस से, वो होता है y माइनस बी। अब देखें x और y सेम एक ही बात है, वो भी मिड पॉइंट होता है माइनस बी और अब देखें इधर मैंने h यूज़ किया है, यहाँ मैं k यूज़ कर लूँगा, ठीक है। h और k सेम ही बात है, हाइट होती है, a और b हमारे पास क्या होता है जी, एज्यूम मीन, और x या y हमारे पास मिड पॉइंट होता है उस डाटा का। u और v हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास बनते होती हैं, ठीक है जी। तो अब देखें ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मीन का x बार निकालने के लिए, और ये वाला यूज़ करेंगे y बार निकालने के लिए, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ जी, अब देखें हमने किया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू और समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब ए हमें क्या दिया जा रहा है, तो आप देखें मैंने इधर बताया भी है कि देखें एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। इट मीन्स दैट कि एक्स माइनस ए 1250 जो है वो ए की रकम है और 500 जो है वो एच, ठीक है जी। यानी कि मैं इधर लिख भी दूँ तो एक्स माइनस 1250 ओवर 500, तो ये हमारे पास हो गया जी x माइनस ए ये हो गया और h ये हो गया। सिमिलरली इधर भी हमें गिवन है, वो हमें क्या गिवन है, y माइनस 500 ओवर 200, तो ये हमें गिवन है जी वो, ठीक हो गया। अब देखें हम ये a और b, ये जितने भी हमारे पास हैं हम मतलब पुट करेंगे जितने टर्म्स हमारे पास जो उसने सम्स दिए हैं। अब देखें a हमारे पास क्या है, तो मैंने अभी बताया भी है, मैंने कहा a हमारे पास क्या है x माइनस ए या 1250 वो पुट किया, समेशन एफ यू, समेशन एफ यू हमारे पास कितना दिया जा रहा है, तो कैसा के अंदर हम समेशन एफ यू हमें गिवन है -4, तो माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस में डायरेक्ट लिख दिया 4, समेशन एफ दे या एन दे, मैंने कहा 66 दिया जा रहा है, तो 66 मल्टीप्लाई एच के है, तो ये एच है हमारे पास, ठीक है। एक्स माइनस ए ये और ये एच है, मैंने पुट किया देन इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली जब वाई बार हमें निकालना है तो बी हमारे पास क्या है, वाई माइनस बी, ये हमारे पास 500 बी है। उसके बाद समेशन एफ भी कितना है, तो समेशन एफ भी हमें दिया जा रहा है जी -53, हम इधर पुट किया प्लस माइनस -53 और समेशन एफ कहते हैं एन के बाद एक ही 66 है वो पुट किया, मल्टीप्लाई के हमारे पास क्या है 200, एच और के बात एक ही होती है, ठीक है, एच हो या के हो बात एक ही है, तो आप वो पुट किया देन इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वाई बार आ गया। अब देखें हमें इस क्वेश्चन में इस इन इक्वेशंस में वो एक्स बार और वाई बार कंप्यूट करने थे, हमने वो कर लिए। अब देखें अब हमने कंप्यूट करना है बी वाई ऑन एक्स, सिमिलरली बी एक्स ऑन वाई। तो अब जो है हम नेक्स्ट शीट की तरफ मूव करते हैं, तो उस पर जो है हम इसको कंप्यूट करते हैं जी कि बी हमारे पास कैसे आएंगे सारे। अब देखें बी हमारे पास जो है ना, जो इधर बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, जितने भी हम पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें ये बी का फॉर्मूला यूज़ नहीं था, हमने किया सिर्फ इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बी का फॉर्मूला होता है बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर, आर क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वाई ऑन एक्स है तो एस वाई क्या होता है और एस एक्स क्या होता है बता देता हूँ। देखें एस एक्स और एक्स वाई बता देता हूँ क्या होता है। आप देखें हमारे पास होता है एस स्टैंडर्ड डेविएशन, एस इज इक्वल टू क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, फार्मूला क्या होता है उसका हमारे पास, तो उसका हमारे पास फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी, दो तीन उसके फार्मूलाज हैं, आप उनमें से जौन सा मर्जी यूज़ कर लें, तो लेकिन इधर हमें जिस तरह का डाटा गिवन है हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इधर फार्मूला यूज़ होगा समेशन एफ यू स्केयर आवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू आवर समेशन एफ होल स्केयर, और होल के ऊपर आ गया स्केयर रूट, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई जो है हम इसको कर देंगे जी एच से, इधर मल्टीप्लाई लिख दें या आप इधर इसके लिख दें मल्टीप्लाई, बात एक है, ठीक है। तो इधर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें जब x वाला हो तो लिखते होते हैं x, और जब y वाला हो हमारे पास तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आता होता है। अब देखें x इधर मैंने क्यों लिखा, पे सोचते होंगे, तो आप देखें u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि u वेरिएबल जो है उसका लिंक किससे है x से, तो मैंने इसलिए x लिख दिया। सिमिलरली y वाला जो है वो क्या होगा एस वाई इज इक्वल टू समेशन एफ वी स्केयर आवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ वी आवर समेशन एफ होल स्केयर, और होल के ऊपर जो है वो स्केयर रूट और मल्टीप्लाई बाय के आ गया,
के स्क्वायर रूट के बाहर, जैसे एच स्क्वायर रूट के बाहर है वैसे, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एस वाई और एस एक्स हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखें आर हमने कंप्यूट किया हुआ है, तो बी निकालने से पहले हमें एस वाई और एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इधर हम पुट करेंगे और वही हम इधर पुट करेंगे, हमारे पास दोनों बी आ जाएंगे, ठीक है। वो इधर पुट करके उन इक्वेशन में आंसर हम सिंपल निकाल लेंगे। तो पहले हम जी एस वाई और एस एक्स कंप्यूट करते हैं। तो ये है जी, मैंने एक्स एक्स और एक्स वाई कंप्यूट किया हुआ। तो देखें जी एस एक्स किसके इक्वल है, वही फार्मूला जो मैंने बताया, सारे के सारे सम्स आपको गिवन है, सिर्फ जस्ट आप इधर पुट करने हैं, आंसर आपके पास ये आ गया। सिमिलरली जब वाई वाले के लिए हैं, सारे के सारे सम्स आपको गिवन है, मैंने बता भी दिए, एच के है, के है, समेशन एफ यू के है, समेशन एफ के, मैंने सारे का सारा बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें ये जो है हमारे पास वाई ऑन एक्स समेशन एस वाई और एस एक्स जो है, ये हम उस इक्वेशन में जो है पुट करेंगे, जो कि है ये सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, फार्मूला पुट करेंगे। देखिए जी हमारे पास फॉर्मूला है बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर, आर हमारे पास क्या हुआ है 0.9883 आया हुआ है, एस वाई क्या है, तो एस वाई हमारे पास क्या है, इस पेज पे आया है 209.52 ये आया है, और एस एक्स हमारे पास किया है, तो हमने फार्मूला पुट किया, देन इसको सोल्व किया, ये आ गया। सिमिलरली इसको मैंने सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखें अब हमें इधर क्या क्या चीज़ें गिवन थी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक्स बार वाई बार बी, और ये वाला बी, बी वाई ऑन एक्स बी और बी एक्स ऑन वाई बी, तो हमने सारे के सारे कंप्यूट कर लिए। अब जो है अब हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे और हमारे पास सिंपल जो है वो आंसर आएगा। तो नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। देखें हमारे पास इक्वेशन है वाई ऑन एक्स वाली, वो क्या होती है, वाई ऑन एक्स इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई आ गया वैसे ही माइनस वाई बार हमारे पास क्या आया हुआ है, तो वाई बार हमारे पास आया हुआ है जी ये, ठीक है 339.13 वो पुट कर दिया। बी वाई ऑन एक्स हमारे पास क्या आया हुआ है, तो बी वाई ऑन एक्स हमारे पास आया हुआ है जी 0.3226, वो पुट कर दिया। देन एक्स आ गया वैसे ही माइनस एक्स बार क्या आया हुआ है, तो एक्स बार हमारे पास ये आया हुआ है जी, हमने ये पुट किया, इसको सोल्व किया, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सोल्व आपने किस तरह करना है थोड़ा सा बता देता हूँ मेरा वर्क करके, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें जी ये हमारे पास है वाई माइनस वाई बार, ये जो है इधर माइनस हो रहा है ना, ठीक है, यानी कि इधर सिर्फ आपने वाई ही रखना है, तो हमने ये करना यूं है, वाई इधर आ गया वैसे ही -330, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए, विच इज इक्वल टू होगा 0.3226 इंटू एक्स माइनस 1219.70। अब देखें आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0.3226 को एक्स से, तो हो जाएगा 0.3226 एक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। देन आपने इधर ये माइनस का है तो इधर लाके आपने प्लस का काट देना, इधर आपके पास बच जाएगा वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी वाई ऑन एक्स वाली, जो कि हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली हमने एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन भी निकालनी है, तो वो हमारे पास यूँ आ जाएगी एक्स ऑन वाई वैल्यूज, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, हमने यहाँ से निकाल लेना है, जैसे हमने वाई ऑन एक्स वाले का आंसर निकाला, ठीक है। तो ये था हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट बी, जिसमें पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, हमें दोनों लाइंस पूछी गई थी और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया था। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हमने किया क्या। देखें सबसे पहले पार्ट 1 में पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने कंप्यूट करने हैं, हमने वो कंप्यूट किया, ठीक है। देन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पेज से ही। देखें यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, उसके बाद जो है उसके बाद हमने लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी थी, जो कि हमारे पास होती है, एक हमारे पास होती है वाई ऑन एक्स, एक हमारे पास होती है एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो ये हमने वाई ऑन एक्स वाई लिख ली, ये हमने एक्स ऑन वाई वाई लिख ली। अब इन इक्वेशंस में हमें वाई बार चाहिए, एक्स बार चाहिए, बी चाहिए और ये बी चाहिए। ये बी है वाई ऑन एक्स वाला, क्यों वाई ऑन एक्स वाला, क्योंकि इक्वेशन है वाई ऑन एक्स वाली। ये बी जो है वह है एक्स ऑन वाई वाला, क्योंकि इक्वेशन कौन सी है, एक्स ऑन वाई वाला, ठीक है। अब हमें निकालना है पहले एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए, बी चाहिए वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई चाहिए, तो हमने चारों के चारों कंप्यूट किए, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्स बार और वाई बार निकाल लिया, उसके बाद जब हमने बी निकालना है, बी का हमने फार्मूला ये यूज़ किया, इस बी के फार्मूले के लिए हमें हमारे पास आर है, एस वाई और एक्स एक्स नहीं है, तो हम पहले एस एक्स और एक्स वाई निकालते हैं। एस एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और एस वाई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो मैं दोनों कंप्यूट किए।
देन इधर पुट किया तो हमारे पास दोनों के बी आ गए। ये बी जो है हमने इन इक्वेशन में पुट किए तो हमारे पास जो है सिंपल इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने कोशिश की है जितना मैं मज़ीद इसको ब्रीफ करके आपको समझा सकूँ, ठीक है? जितना डिटेल के साथ आपको एक क्वेश्चन समझा सकूँ, समझाऊँ कि क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट था, बाकी क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इस तरह से आपको समझा दूँ। लेकिन अगर आप ये दूसरा करना चाह रहे हैं क्वेश्चन एक और मेथड इस क्वेश्चन को करने का, वो मेथड कौन सा है कि देखें यहाँ से पार्ट बी से जहाँ से रिलेशन इक्वेशन निकालते हैं, वहाँ आप कार्य यूँ दें कि आप इसको ऐसे निकाल लेना कि हमारे पास y ऑन x वाली इक्वेशन कौन सी होगी, तो y ऑन x वाली हमारे पास इक्वेशन होगी जो हम प्रीवियस करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सिमिलरली x ऑन y वाली कौन सी होगी, x ऑन y वाली होगी x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ, इधर ही मैंने बी यूज़ किया, इधर ही मैंने बी यूज़ किया, लेकिन ये बी है वाई ऑन एक्स वाला, ये बी है एक्स ऑन वाई वाला। आप सबस्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा करके इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस इन इक्वेशंस में बजाय इसके आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपकी बुक में जो है ऐसा ये मेथड गिवन है, जब हमें ऐसा ग्रेट आ जाए तो आपने जो है इसको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।